प्यारे विद्यार्थियों, शुभ संध्या। आपसे यही कहना है कि आप जिस प्रकार से लगातार मेहनत कर रहे हैं उस प्रकार से करते रहिए और आगामी 16 से 15 अक्टूबर यानी 16 अक्टूबर को आपके पेट का एग्ज़ाम पीईटी का एग्ज़ाम होने वाला है। इससे हिंदी में जो भी कॉन्सेप्ट है उसको हम क्लियर करवा देंगे। उसके बाद और भी अन्य सब्जेक्ट की तैयारी करते रहिए। बीच बीच में हम आपके लिए कुछ ट्रिक लाते रहेंगे और आपको सिखाते रहेंगे। अब चलते हैं अपने एपिसोड की अगली कड़ी में, जहाँ तक कि हमने बताया था भाषा क्या होती है, भाषा के विविध रूप क्या होते हैं, भाषा के प्रकार क्या होते हैं, ये सब तो हमने आपसे अगले वीडियो में चर्चा कर दी थी। और कहना है आपसे कि आप अपने आप को हमेशा मोटिवेट करते रहिए, हौसला अपना मत तोड़िए, हौसले को बुलंद रखिए, क्योंकि कहना है रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो इसलिए कहना है आप लगातार मेहनत करते रहिए। चलते हैं भाषा पर हम पहुँचे थे, जहाँ तक की उम्मीद है आशा करता हूँ कि आपको सब समझ में आ गया था। अब बचा था क्या, मानक भाषा क्या होती है, उपभाषा क्या होती है और बोली क्या होती है। इन सब के बारे में चर्चा नहीं हुई थी, तो आज इन सब के बारे में चर्चा हो जा रही है। देखिए, मानक भाषा, भाषा का मतलब क्या होता है, प्रकट करना। ये तो सब हम अगले वीडियो में आपको बता चुके हैं। देखिए, तो मानक भाषा का मतलब होता है ऐसी भाषा जिसका उपयोग हम सरकारी काजों में देश स्तर पर, राज्य स्तर पर करते हैं, यानी स्टैंडर्ड लैंग्वेज जिसको कहते हैं। स्टैंडर्ड लैंग्वेज से ही स्पष्ट है जिसका उपयोग शासन प्रशासन आदि में किया जाता है। ये सब कौन सी भाषा हो जाती है, मानक भाषा हो जाती है, मानक भाषा हो जाती है। अब आगे चलते हैं, उपभाषा क्या है, उपभाषा क्या है, बोली क्या है। तो हम पहले बोली को देख लेते हैं, क्योंकि बोली से रिलेटेड ही क्या है, उपभाषा है। ये एक दूसरे पर डिपेंड है, ठीक है। तो बोली क्या होती है, जब भी भाषा किसी क्षेत्र विशेष, जब भी कोई भाषा किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाए, कोई भाषा जब क्षेत्र विशेष में केवल हम बोलते हैं तो उसको कह देते हैं बोली। जैसे हम कहते हैं ये अवधी क्या है, एक बोली है, और भोजपुरी क्या है, एक बोली है। भारत में सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाली बोली कौन सी है, भोजपुरी है। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पुटअप कर सकता है एग्जाम में। तो जब भी भाषा किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाए तो वह बोली कहलाती है। जब भी जो भाषा है किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाए तो उसको हम क्या कह देते हैं, बोली कह देते हैं। और ये उपभाषा क्या है, उप का अर्थ होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ऐसे भाषा होती है, उसकी उपभाषा होती है। तो ऐसे आपको बताना चाह रहा हूँ, बोली जो होती है इसका और शुद्ध रूप क्या हो जाता है, उपभाषा हो जाता है। बोली ग्राम समाज में बोली जाती है, किसी क्षेत्र विशेष में, मोहल्ले विशेष में बोली जाती है। और उपभाषा होती है उससे थोड़ा अधिक जिला स्तर पर यहाँ बोली जाती है, तो उसे हम उपभाषा कहते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे हमारा अब चलते हैं आगे, यानी लिपि आपको पढ़ा दिया गया है। उसके बाद आपको पढ़ा दिया गया है भाषा के प्रकार, ये सब पढ़ा दिया गया है। अब चलते हैं जो भाषा के क्षेत्र में और भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको हम बता देते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रथम देश भाषा क्या थी, तो आप क्या आंसर देंगे, प्रथम देश भाषा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको स्टार्ट मान लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट यानी प्रथम देश भाषा, प्रथम देश भाषा क्या थी, पाली थी।
स्ट्रक्चर याद कीजिए दोस्तों, हमने बताया था सबसे पहले क्या, संस्कृत, उसके बाद इसी से निकली क्या, पाली, उसी से निकली क्या, प्राकृत, उसी से निकली क्या, अपभ्रंश यानी अवहट्टम इसको भी कह सकते हैं, अपभ्रंश यानी भाषा का बिगड़ा हुआ रूप, और इसका ही अपभ्रंश का एक भाग है सौरसेनी, सौरसेनी, और इसी से निकली थी क्या, हिंदी। क्लियर है? तो यानी हम आपसे पूछें प्रथम देश भाषा क्या थी, तो प्रथम देश भाषा ये थी पाली, और देव भाषा क्या थी, तो संस्कृत थी। देववाणी या देव भाषा क्या थी, संस्कृत थी। अब देखते हैं हम, यदि आपसे पूछे हैं कि सभी बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ का मतलब शुद्ध पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक, ये सब जो जितनी भी बौद्ध कथाओं से प्रचलित ग्रंथ हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं, तो बौद्ध पाली में लिखे गए हैं। और हमने उस दिन बताया था बौद्ध धर्म से कौन सा ये रिलेटेड है, ये बौद्ध धर्म से। और ये प्राकृत जो है ये जैन धर्म से रिलेटेड है, जैन धर्म। हम कहें जैन धर्म से रिलेटेड कौन सी भाषा है, तो आप कहेंगे प्राकृत, बौद्ध से तो पाली भाषा है। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब चलते हैं आगे, ये अपभ्रंश क्या है इसकी हम डिटेल चर्चा करने वाले हैं इसी वीडियो में। चलते हैं, बंद कीजिए, मिटाने वाला है।